आज मैं पहुंचा हूं अलीगढ़ के अमृतपुर गांव में, जहां आज एक विशेष पूजा अर्चना की गई है यहां के लोगों द्वारा। यहां की ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर आके इस स्थान को बोला जाता है भूमिया बाबा। पूजनीय बाबा साहब बाबा नाम से भी यह स्थान मशहूर है। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि यहाँ आकर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो ज्यादातर लोगों की पूरी हो जाती हैं। तो आज इस पावन अवसर पर यहाँ प्रसाद का वितरण हुआ है। अनेक जो श्रद्धालु हैं वो भाग लेने यहाँ आए हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मानवेंद्र सिंह बिल्लू प्रधान जी। तो आइए बात करते हैं और इस जो यहाँ का महत्व है उस पर भी प्रकाश डालते हैं। मैं इस गांव से बिल्लू प्रधान जी, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह चौहान और बिल्लू प्रधान जी जी। और आज जो इस समय आप यहाँ खड़े हैं हम जी, ये हमारे भूमिया बाबा के नाम से जो जिन्हें बाबा साहब भी बोलते हैं हम, ये देव स्थान है। हमारा जो पूरा गांव बड़ा श्रद्धा से मानता है और ये बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये जो जब पहले जिंदा थे जिंदा पे ही पूजने लगे थे, इनकी इतनी मान्यता थी। अच्छा, जब जीवित थे तभी से पूजा होने लगी थी। और जो हमारे जो रिश्तेदारियां हैं जैसे बहन जी हैं, बुआ जी हैं या ससुराल वाले जो भी हैं उनको भी बहुत मानते हैं। और जो यहाँ मुराद मांगता है, जो कह के जाता है तो वो पूरी भी होती है। और यहाँ ज्यादातर जो हम देखते हैं कि कथा वगैरह जो सत्यनारायण भगवान कथा, इनके नाम से जो है प्रसाद कभी भंडारा कोई ना कुछ प्रोग्राम होता है। इसी क्रम में एक और बुजुर्ग हमें यह जानकारी देना चाहेंगे, उनसे भी हम महत्व पर प्रकाश डालते हैं, पूछते हैं कि कितने समय से वो यह देखते आ रहे हैं और क्या जानकारी रखते हैं इसके बारे में। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान है। सुंदर सिंह चौहान। हाँ जी। ये जो यहाँ धार्मिक स्थल है ये कितना पुराना है? ये 500 वर्ष। 500 वर्ष पुराना है। हाँ जी। आपको इसकी जानकारी कब से है? हमारी जिंदगी लिखी हुई बचपन से ही आप ये देखता आ रहे हैं? वैसे क्या नाम है, क्या नाम बोला जाता है इस स्थान का? भूमिया बाबा साहब बाबा। भूमिया बाबा साहब बाबा। कोई ऐसा चमत्कार बताना चाहेंगे जो यहाँ के बारे में प्रचलित हो? जो हमारे पहले बड़े बूढ़े थे जी, वो पहले से बताते आ रहे हैं जी कि ये जिंदे पूजन करे। अच्छा अच्छा। और जिंदे इस तरीके से पूजन करे कि हमारे जो ये चांदपुर से पल्लंग गोन्ना है जी, वहाँ कोई घोड़ा लेकर के कोई मिर्चा बेचता था। अच्छा बनिया जी। तो वहाँ एक लड़का की हालत ज्यादा खराब थी जी, और वो वहाँ जाकर के उसने उझक करके देखा कि यहाँ क्या मामला है। तो कुछ लोग वहाँ सभी तरह के जुड़ रहे। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या है कि भाई एक बच्चा की हालत ज्यादा खराब है तो थोड़ा सा मैं भी देख लूं। तो कुछ लोग बोले अरे कि चल चल अपना मिर्चा बेच। और कुछ उसमें ऐसे थे कि भैया देख ले क्या है। तो जब उसने उझक के देखी तो वहाँ उसने मामला देखो कि भैया मैं भी देख लूं। तो कुछ बड़े बोले भैया देख ले, तू देख ले। तो उसने वहां से नल से पानी लाओ और पानी दे करके उसने, और इन बाबा नाम सामंत बाबा को नाम ये जो गुजर रहे हैं ये बाबा सामंत बाबा के नाम से, बाबा सामंत बाबा, बाबा सामंत सिंह जी जी, इनका जो नाम है बाबा सामंत बाबा के नाम से इनकी पूजा यहाँ स्थान है जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने वहाँ पानी अपना हाथ पैर धोए और उसी नल से पानी लेकर के उस बच्चे के ऊपर खड़े हो गए और बोले कि बाबा सामंत बाबा का जहाँ कहूँ हो तो आप तुरंत आ जाओ और मैं आपकी नाम लेकर के इस बच्चे को मिलने पड़े। तो वहाँ के जो लोग थे वो इस तरीके से कि ये बच्चा खत्म हो चुका है तो वो छोड़ दिया उसको। तो उन्होंने जब इनका नाम लेकर के तुरंत ही एकदम पानी का छींटा मारा तो वो लड़का एकदम जब सावधान हो गया तो वो पैर पकड़ के खड़े गए। बोले कि बाबा आज मतलब हमें ये बताओ कि ये आप में कहाँ से बोले? बोले मैं अमृतपुर के अंदर एक जिंदे बाबा हैं सामंत बाबा, जो वो जिंदे पूज रहे हैं। उस समय वो जीवित थे। तो वो बम्बा के पुल पे बैठे हुए थे। तो वो लोग उन्होंने बताया कि अब हम क्या करें इसके संग में, कि आप जाइए कि सोमवार के दिन इनकी पूजा होती है, सोमवार के दिन जाकर के इनका प्रसाद बांट जाओ जो आपके श्रद्धा हो। वो सवा मन का रूट वहाँ करके अपने काम से बना करके जब वहाँ ले आए यहाँ पर तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने उन्हीं सामंत बाबा से आकर के पूछा कि बाबा यहाँ कोई सामंत बाबा खत्म है गए, उनके घर पे जाना। उन्हीं से उन्होंने तो ये सोचा था कि खत्म हो गए, उनसे ही पूछने लगे। वो बाबा बोले कि भैया हंस के कि भैया सामंत बाबा खत्म है गए? कि हाँ बाबा मुझे बताइए। कि जाओ जाइए कि वाहन जा रहे हैं कोई भी रहना नहीं चाहिए। अच्छा। गांव अमृतपुर में कोई भी बेटी जो बेटी के बच्चा बेटा बगाल किसी के पेट में हो सबके लिए खाना जाना चाहिए। वो बोले कि एकदम घबरा गए। वो बोले सब ऐसे कैसे होगा? तो जाइए आप प्रसाद बांटो। अब भैया वो गाँव में आए, गाँव में आके एक हमारे बुजुर्ग थे वहाँ चौतरा पे आकर के उन्होंने प्रसाद धरो। बड़े बूढ़े ने पूछी भैया ऐसे बात है सामंत बाबा के नाम तो हम प्रसाद बांटे के बांटो। जब बांटने लगे
तो जो लोग बांट रहे थे बड़े बूढ़े, पहले बड़े बूढ़े ही, हम तो ना ही थे, तो वहाँ ये बता में भा कि जैसे ही अंदर से सामान लेके आवे और प्रसाद ग्रहण हेतारो, और जब दोबारा से जब भीतर को जाए तो टोकरा भरा हुआ मिले। अच्छा अच्छा, ये चमत्कार हो रहा था। ये उनका चमत्कार ये हुआ था। तो ये शाम तक खाना उनका भंडारा चलता हुआ, इनका भंडारे में कोई भी कमी नहीं। तो जब से साहब इनकी पूजा सभी गांव बाहर वाले सभी इनको मानता करते हैं। बाबा इस सामंत तरह बाबा के चमत्कार हैं इस स्थान से जुड़े हुए, इस जो श्रद्धा के साथ ग्रामीण इस स्थान को पूजते हैं। यह कोई आम स्थान नहीं, यह काफी पूजनीय है और अनेक ग्रामीणों ने अनेक कथाएं जो यहाँ के बारे में प्रचलित हैं वो बताई हैं। इसी तरह की जानकारी हम आपके बीच लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्याम सुंदर बालाजी, आप देख रहे हैं प्रभात जागरण। बोल बाबा साहब बाबा की जय।